अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे। तो आज फिर से हो गई है लाहौर में बारिश और मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी काफ़ी दिनों के बाद। तो हम जा रहे हैं मेट्रो में अपनी यूनिवर्सिटी और हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और अंकल इतना ही स्लो चला रहे थे क्योंकि हो रही थी बारिश। एंड फाइनली फिर हम पहुँच गए यूनिवर्सिटी और आज था हमारा मिड का पहला एग्ज़ाम। लेकिन सब इतने रिलैक्स होकर बैठे थे कि लग ही नहीं रहा था कि आज हमारा मिड है। और फाइनली पेपर देकर मैं आ गई थी घर। आते ही मैंने देखा कि खाने के लिए कुछ है फ्रिज में, तो अचानक से मुझे सूझी एक शरारत जो मैं बचपन में किया करती थी कि फ़्रिज की लाइट कब ऑफ़ होगी ये छुप कर देखते थे हम लोग। तो आज भी मैं वही कर रही थी और ये बहुत ही ऑर्गेनाइज़ करके मेरी मम्मा रखती हैं ताकि एक खाने की स्मेल दूसरे खाने में ना आ जाए। तो ये कल का मेरा बचा हुआ एक फ्रेंच टोस्ट था जो मैं लंच में लेके गई थी और वापस ले आई, और ये परसों बिरयानी जो मैं बाहर से लाई थी, और ये रात का बचा हुआ आलू बैंगन का सालन था जो रखा हुआ था, और ये मैंने बनाई थी स्पैगेटी कल दोपहर में, वो पड़ी हुई थी। मतलब कि हर वैरायटी हमारे फ्रिज में पड़ी हुई है यहाँ तक कि मटन भी ये पड़ा हुआ है। मटन का सालन जो मेरे लिए बनाया था मम्मा ने, लेकिन मैंने नहीं खाया अभी तक। तो हर वैरायटी हमारे फ्रिज में पड़ी है। मीठा भी पड़ा हुआ है, हलवा, सब्ज़ी भी है, गोश्त भी है, फ्रूट्स भी है, वेजिटेबल भी है, और हर वैरायटी है। स्पैगेटी भी है, बिरयानी भी है। अभी मुझे खानी थी स्पैगेटी तो मैंने स्पैगेटी निकाल ली और फिर कर दिया फ्रिज को बंद। फिर मैंने फ्रीज़र से निकाले केएनएस के ये नगेट्स जो पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं साथ ही। तो मैंने निकाल लिया इन्हें थोड़ा सा गर्म होने के लिए, और जैसे ही थोड़ा सा ये गर्म हुए तो फिर मैंने इन्हें किया फ्राई, और ये देखिए बहुत ही प्यारे गोल्डन गोल्डन दो हो गए फ्राई। फिर मैंने दो और फ्राई किए। मैंने कहा दो से क्या बनेगा, चार करते हैं, इतनी मेहनत करके पेपर दे के आई हूँ। फिर मैंने इन्हें भी कर लिया फ्राई, और ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन गोल्डन कलर आ गया है। इसी के साथ मैंने स्पैगेटी भी रख दी थी गर्म करने के लिए। भाई हम पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ लाइट का इशू रहता है, तो हमें स्पैगेटी को गर्म करना पड़ा चूल्हे पर। साथ ही पड़ा हुआ था फ्रिज में थोड़ा सा मिंट, तो मैंने कहा कि क्यों ना मिंट मार्गरीटा भी साथ बना लिया जाए, क्योंकि ये करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर, और हम इतनी सारी ऑयली चीज़ें खा रहे हैं। तो जल्दी से मैंने ग्रीन लीव्स को वॉश कर लिया। इसमें जो ब्लैक ब्लैक लीव्स थे थोड़े पहले निकाल लिए, थोड़े अभी भी बाकी थे, तो वो मैंने मिक्सर में डालने से पहले निकाल लिए थे। फिर मैंने जल्दी से सारे लीव्स को डाल दिया मिक्सर में, और इसमें डाल दिया ब्लैक पेपर और साथ ही साथ थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक, और रेडी हो गया था यहाँ पर हमारा मिंट मार्गरीटा। तो इसे हमने स्टेन करके डाला ग्लास में, और ये रेडी हो गया मेरा लंच, जिसमें थी स्पैगेटी, नगेट्स और साथ ही साथ मेरा फेवरेट मिंट मार्गरीटा। और पेपर देने के बाद किस कदर भूख लगती है ये सिर्फ एक स्टूडेंट ही जान सकता है। और फिर मैंने खाना खाया और अपने मील को किया खूब एंजॉय। और फिर जब मैंने खाना वाना खा लिया तो मेरी मम्मा ने कहा कि मेरी बेटी पेपर दे के आई है और नेक्स्ट भी पेपर है, छुट्टी भी नहीं है, तो खाओ मैंगो शैंगो, थोड़ी ताकत बनाओ, थोड़ी एनर्जी लाओ और तैयारी करो। फिर हम शाम होते ही निकल गए पीबी पाक दामन, जहाँ पर न्यू कंस्ट्रक्शन के बाद हम शायद एक बार गए, दोबारा नहीं गए, लेकिन तब मैं व्लॉग नहीं कर सकी थी। तो आज मैं आप सबको दिखाऊंगी बीबी पाक दामन जो मौजूद है लाहौर में, और काफ़ी सारे लोग देख चुके हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो आज मेरे साथ देखेंगे, और जो पहले देख चुके हैं वो भी मेरे साथ ज़ियारत कर सकते हैं। तो ये हम एंटर हो चुके हैं बीबी पाक दामन में। ये इसका गुंबद जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और मुझे जो लग रहा था कि इसका आर्किटेक्चर जो है टर्किश और इजिप्ट स्टाइल में लग रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि ये बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा का असल रोज़ा मुबारक है जो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बहन है। लेकिन कुछ लोग इस बात से इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन हमें इस बात से कोई कंसर्न नहीं है। अगर ये बीबी का असल रोज़ा मुबारक है तो इसका एहतराम हम पर वाजिब है, और अगर ये असल रोज़ा मुबारक नहीं है और उसकी शबी बनाई गई है तो भी इसका एहतराम हम पर वाजिब है। लेकिन लोगों की अक्सरियत का कहना है कि ये बीबी का असल रोज़ा मुबारक है। हमें असल और शबीह के इख्तलाफ से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये वो हस्तियां हैं कि इनके शबीह रोज़ा का वास्ता देकर भी जब खुदावंद आलम से दुआ की जाती है तो वो मुस्तजाब करता है, क्योंकि ये हस्तियां खुदा के बहुत करीब हैं और इनके वास्ते और वसीले से मांगी गई दुआओं को खुदा रद्द नहीं करता। तो ये शबीह है या असल है, हम पर इस रोज़ा मुबारक का एहतराम वाजिब है। रोज़े के इतराफ़ में ये खूबसूरत
अलम मुबारक लगाए गए हैं और यहाँ पर जगह है चिराग बत्ती की। तो आए मौला को सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या ख़ार जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम, बीबी रुक़ैया बिन्त अली अलैहिस्सलाम। आज है यकम सफ़र। जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर हो रही थी मजलिस, तो हमने सुनी मजलिस और बीबी को पुरसा पेश किया। और ये है रोज़े मुबारक के इतराफ़ का एरिया। ये रोज़े के इतराफ़ में वो एरिया जहाँ मैंने आपको पहले दिखाया था कि अलम पाक लगे हुए हैं। यहाँ पर लोग चिराग बत्ती करते हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अलम पाक लगे हुए थे। लोग इस पर फूल डाल रहे थे, यहाँ पर चिराग बत्ती कर रहे थे। और ये है रोज़ा मुबारक का इंटीरियर, जिसे मैं शीशे से देखने की कोशिश कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और यहाँ खड़े होकर मैंने इनके वास्ते और वसीले देकर अल्लाह ताला से दुआएँ की। और पास ही कुछ कब्रें थी, मुझे नहीं पता ये किन की हैं। और ये है मर्दों वाली साइड। और यहाँ पर एक और जगह पर चिराग बत्ती की जाती है। यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत अलम पाक लगे हुए थे, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पर चिराग नहीं जल रहे थे क्योंकि ये ओपन जगह थी। और जहाँ पहले हमने चिराग बत्ती देखी वो कवर्ड एरिया था, तो वहाँ पर बारिश नहीं आ रही थी। दूर आकर रोज़े के ऊपर ये ग्रीन गुम्बद नज़र आ रहा था जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और फिर हम निकल गए घर के लिए वापस। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।